दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं। प्रस्तुत है चतुर्थ खंड, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत। व्हाइट हाउस में मरणोत्तर जीवन। टेलीविजन सेट ऑन चालू हुआ और राष्ट्रपति ट्रूमैन अपनी पुत्री मार्गेट से बातचीत करने लगे। अनुमान से सर्वथा भिन्न दिशा का संदर्भ। ट्रूमैन कहने लगे, एक दिन रात के लगभग 3 बज रहे थे। जिस कमरे में हम सो रहे थे किसी ने दस्तक दी। बिस्तर से उठकर द्वार खोले तो जो दृश्य दिखाई दिया उससे तो मैं विस्मित और अवाक रह गया। मैंने देखा भूतपूर्व राष्ट्रपति लिंकन का भूत सामने टहल रहा है। आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। द्वार बंद किए और बिस्तर पर आ लेटा। घटना उनके राष्ट्रपति काल की ही है और है भी व्हाइट हाउस की ही। प्रायः सभी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी संवेदनशीलता, परिश्रमशीलता, साहस और उद्यमशीलता के लिए सदैव सारे संसार के आकर्षक बिंदु रहे हैं। हजारों लोगों ने उनसे अपनी अपनी तरह की प्रेरणाएं ग्रहण की है, पर बहुत कम लोग होंगे जो 18 एकड़ में बने इस भव्य प्रासाद व्हाइट हाउस, जिसमें अमेरिका का हर राष्ट्रपति निवास करता है, के संबंध में कुछ ऐसे कथ्य व तथ्यों से परिचित होंगे जो मनुष्य की चिंतन की दिशाओं को बलात् एक अंतरंग मरणोत्तर जीवन की ओर खींच ले जाते हैं। यह भी एक विलक्षण बात है कि सारे अमेरिका में व्हाइट हाउस को मरणोत्तर अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है, जबकि वहाँ की सभ्यता से प्रभावित अन्य देशों में लोगों का विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात जीवन का कुछ भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। मन में दुर्बलता न आए, भय पैदा न हो, इस दृष्टि से भूत प्रेत का चिंतन न करें। यह किसी हद तक ठीक भी है, किंतु अधिकतम 100 वर्ष के जीवन के भौतिक सुख चिंतन में पड़कर करोड़ों अरबों वर्षों से भी अधिक शाश्वत एवं अनंत अंतरंग जीवन की उपेक्षा आत्मा के लिए कभी भी हितकारक नहीं की जा सकती। भूत है तो क्यों? उसका स्वरूप क्या है? यदि व्हाइट हाउस के ऐसे प्रभावशाली और विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, तो यह जानना ही चाहिए कि वह क्यों बना रहता है और क्या उस स्थिति में भी आत्मा सुख शांति की अनुभूति कर पाती होगी, जो कि मनुष्य जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। व्हाइट हाउस की यह घटनाएं दिलचस्प ही नहीं, गंभीर भी है। एक बार हॉलैंड की महारानी विल्हेल्मिना ने अमेरिका का भ्रमण किया। तब वे विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में व्हाइट हाउस में ही ठहराई गई। एक दिन उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने देखा काली छाया के समान अब्राहम लिंकन का भूत खड़ा है। अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। वे महान व्यक्ति थे। जब वे राष्ट्रपति थे तब भोग विलास एवं ऐश्वर्य की उन्हें कोई कमी क्यों रही होगी? फिर उनका भूत क्यों? भारतीय दर्शन के अनुसार उनमें आसक्ति का भाव रहा होगा। उसी से उनकी आत्मा व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाहती होगी। ठीक इसी समय भौतिक विज्ञान की इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है कि जीवन की चेतना रासायनिक है। यदि जीवन विद्युत, चुंबक आदि के समान कोई स्थूल और रासायनिक चेतना होती है, तो लिंकन की मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व क्यों बना रहता? श्रीमती विल्हेल्मिना ने उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से उस घटना का जिक्र किया तो वे बोले, मैडम, हम तो लिंकन के कारण पहले ही परेशान रहे हैं। अब जो मेरी पत्नी का अध्ययन कक्ष है वह पहले सोने का कमरा था, पर लिंकन का भूत हमेशा उसी कमरे में आता रहता। इसी कारण अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार उसे बदलना पड़ा। कुमारी मेरी नामक सेक्रेटरी ने भी लिंकन को कई बार कई मुद्राओं में देखा।
हम कह नहीं सकते कि यह सब क्या है। इन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को मृत्यु के बाद भी व्हाइट हाउस से क्यों लगाव बना रहता है? राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा कुछ ही दिन में चल बसा था। उस बच्चे से संभवतः उनका मोह मृत्यु के बाद भी नहीं छूटा था। इसी कारण उनकी आत्मा भी व्हाइट हाउस में लिंकन की तरह ही भटकती है। उनकी विचित्र प्रकार की चीख कई बार सुनी गई। राष्ट्रपति निक्सन की पत्नी के मन में एक बार ऐसा ही हुआ कि गुलाब के बगीचे का स्थान बदल दिया जाए तो उससे राष्ट्रपति भवन की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। एतर्थ उन्होंने माली को बुलाकर कहा, इस बगीचे का स्थान बदल दो। गुलाब का यह बाग राष्ट्रपति मैडिसन की धर्मपत्नी ने लगवाया था। व्हाइट हाउस में किसी परिवर्तन या नई व्यवस्था का अधिकार राष्ट्रपति की पत्नी को ही होता है। जब माली बगीचे के पास आया तो वहां खड़े श्रीमती मैडिसन के भूत को देखकर घबरा उठा। लौटकर उन्होंने सारी बात श्रीमती विल्सन से कही। विल्सन भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब मैं बगीचे के पास स्वयं गई तो श्रीमती मैडिसन का भूत वहां था। मुझे ऐसा लगा कि वह कह रही हैं, यदि यह बगीचा बदला तो भला न होगा। डरकर श्रीमती विल्सन ने अपनी सारी योजना रद्द कर दी। वहां के सभी लोग यह मानते हैं कि कुछ एक राष्ट्रपतियों को छोड़कर प्रायः सभी की रूहें अब भी वहां विद्यमान हैं और यही कारण है कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुनकर आता है और परंपरा के अनुसार निवर्तमान राष्ट्रपति की पत्नी उसकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का परिचय कराती है, तब वह भूतों के अस्तित्व और स्थानों की भी पूरी जानकारी अवश्य दे देती है। फिर भी ऐसी घटनाएं वहां आए दिन होती ही रहती है। राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी को वहां कपड़े सुखाते देखा गया। लिंकन को जूते के फीते खोलते देखा गया। क्लीवलैंड की पत्नी श्रीमती को हंसते और चिल्लाते सुना गया। इस अतीन्द्रिय अस्तित्व और अनुभूति का कारण क्या हो सकता है? यह शोध व अध्ययन का लंबा विषय है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। भारतीय दर्शन की इस मान्यता को निराधार कहने वालों को पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों, उनकी पत्नियों और सहकर्मियों को उत्तरदायी और झूठा कहना होगा, पर यदि उनकी विशिष्टता पर विश्वास हो तो हमें भारतीय दर्शन के इस आधारभूत तथ्यों पर भी विश्वास करना और अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति में से ढालने का अभ्यास करना ही होगा। शीर्षक है, भूत बड़े बड़ों ने देखा। टेलीफोन की घंटी बजी। वकील साहब ने उसे उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पर उधर से कुछ आवाज न आई। चोंगा नीचे रख दिया, लेकिन अभी वे उठने को ही थे कि घंटी फिर टनटनाई। फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो कोई भद्दी गाली बकने लगा। कई दिन तक ऐसी ही कभी गालियां, कभी धोखा खाने के बाद भी उन्हें पता न चल पाया कौन तंग कर रहा है। फिर स्विच दबाया नहीं, ट्यूबलाइट तेजी से चमकने लगा। बल्ब जला और फटाक से फूट पड़ा। कमरे में उनके अतिरिक्त एक चिड़िया भी नहीं, तो भी यह उद्यम मच रहा है। वकील साहब बड़े तंग हुए। अंत में हार कर बिजली विभाग को लिखा, कहीं कोई बिजली की गड़बड़ी है, उसे ठीक किया जाए। बिजली विभाग के इंजीनियर तक आए, सारे सर्किट को ओवरहॉलिंग कर गए, पर न तो कोई गड़बड़ी मिली और न बंद ही हुआ उद्यम। एडवोकेट साहब का बुरा हाल था। यह प्रसंग कोई प्रथा नहीं, वरन एक सत्य घटना है जो रोजेनहिम के एक वकील के साथ 1968 में घटी। इस समाचार का विवरण नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी छपा। लगभग 8-9 महीने की लगातार जांच के बाद बिजली विशेषज्ञों ने
जवाब दे दिया और स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद परामनोवैज्ञानिक वेता प्रोफेसर हॉस वेंडर, जो कि फ्रीबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष हैं, ने इन परिस्थितियों की जांच की और बताया कि सब कुछ देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मामला मनोगति क्रम साइकोकाइनेसिस का है। मनोगति क्रम का अर्थ ही है कि सूक्ष्म मानसिक शक्तियां जो भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण और हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसिक अवस्था किसी भूत प्रेत के रूप में स्थित रह सकती है। ब्राजील के अति प्रतिष्ठित दैनिक पत्र ओ क्रूजीरो के प्रतिनिधियों ने आंखों देखा और जांचा हुआ समाचार छापा था कि साओ पाउलो राज्य के इटापिका नगर के एक किसान सिडकांटो के घर पर न जाने कहां से पत्थर बरसते थे और घर में रहने वालों को घायल करते थे। भूत उपचारकों से लेकर अन्य सभी प्रकार के उपाय जब उनकी रोकथाम में असफल हो गए तो पुलिस को सूचना दी गई। वे लोग भी रहस्य पर से पर्दा न उठा सके तो विषय सर्वसाधारण की चर्चा का बन गया और ब्राजील ही नहीं, यूरोप के अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी तथ्य का हर दृष्टि से पता लगाने के लिए पहुंचे, पर न तो घटनाक्रम को झुठलाया जा सका और न उसका रहस्योद्घाटन किया जा सका। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी और दार्शनिक CEM जोड़ ने BBC पर एक परिसंवाद में भाग लेते हुए कहा कि मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन जब मेरे ऊपर प्रयोगशाला में बैठे बैठे चारों ओर से साबुन की टिकिया बरसने आरंभ हो गई और खोज करने पर उसका कोई आधार नहीं सूझ पड़ा तो मेरा विश्वास बदल गया और मैं अब भूतों के अस्तित्व को मानता हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रेतात्माओं संबंधी शोध कार्य करने के लिए एक विशेष विभाग ही खुला हुआ है। अमेरिका की साइकिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनेक वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से सुनियोजित शोध कार्य चल रहा है। प्रेत बाधाओं के स्वरूप को भी वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि किसी घर या स्थान विशेष में आकस्मिक रूप से घंटियां बज उठेगी, चीजें इधर उधर बिखरने लगेगी, पत्थर धूलकण आदि बरसने लगेंगे, किवाड़ खिड़कियां स्वयं ही खुलने बंद होने लगेगी। ऐसा बिना किसी भी व्यक्ति या यंत्र की गतिविधि से होगा। ऐसी घटनाएं अब भली भांति परखी जा चुकी है और वैज्ञानिकों द्वारा सत्य पाई गई है। इसका अभी तक वैज्ञानिक यही स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके हैं कि प्रेत बाधा संबंधी समस्त घटनाएं उस क्षेत्र के आसपास किसी जीवित देहधारी की ही उपस्थिति में घटित होती है। इसका अर्थ है कि उपस्थित व्यक्ति के भीतर प्रविष्ट साइकिक फैक्टर या उसी व्यक्ति का अवचेतन अपनी आंतरिक ऊर्जा को वहां प्रक्षिप्त करता है। भले ही वह स्वयं सचेतन रूप में इस क्रिया से अवगत नहीं रहता, पर जीवित व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा के सहयोग से ही ये घटनाएं घटित हो पाती है। यह सिद्धांत व्यक्ति में निहित असीम संभावनाओं तथा अपार मानसिक ऊर्जा की धारणा की ही पुष्टि करता है। इस मानसिक ऊर्जा को ही मनोबल, आत्मबल कहा जाता है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों के सहसा हवा में ऊपर उठ जाने और तैरने, व्यक्ति का थोड़े समय के लिए अत्यधिक लंबा ऊंचा हो जाने, अंतर्ध्यान होने, आकाश संचरण आदि की घटनाएं भी वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित वातावरण में स्पष्टता देखी परखी गई है। सर डगलस होम ने अनेक वैज्ञानिकों के सामने कुर्सी समेत हवा में ऊपर उठ जाने, कई फुट लंबे हो जाने आदि को ऊपर उठा देने के अनेक प्रदर्शन किए थे और भी कई प्रयोगकर्ता ऐसे प्रदर्शन कर चुके
वह कर रहे हैं, इनकी कैसी भी व्याख्या अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। प्रेतात्मा के अस्तित्व संबंधी जो घटनाएं सामने आती हैं, उनसे अधिक गंभीर अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन शोधों से मानव तत्व की कितनी ही विशेषताओं पर प्रकाश पड़ेगा और यह जाना जा सकेगा कि मरणोत्तर जीवन में मनुष्य को किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तथ्य का जितना ही रहस्योद्घाटन होगा, उतना ही यह स्पष्ट होता जाएगा कि जीवन अनंत है और उसकी संभावनाएं असीम है। वर्तमान दृश्य जीवन तो उसका एक छोटा सा अंग मात्र है। शीर्षक है जड़ वस्तुओं के भी प्रेत। इस सिलसिले में एक और भी इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह सामने आई है कि जड़ पदार्थों से बने ऐसे माध्यम जिनके साथ जीवित मनुष्यों का घनिष्ठ संबंध रहा हो, अपना प्रेत अस्तित्व बना लेते हैं और मूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी अपने अस्तित्व का वैसा ही परिचय देते हैं जैसा कि मरने के बाद मनुष्य अपना परिचय प्रेत रूपों में प्रस्तुत करता रहता है। समुद्री इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख है जिसमें सामने से आते हुए जहाज के साथ संभावित टक्कर से बचाने के लिए मल्लाहों ने अपना जहाज तेजी से मोड़ा और उस प्रयास में उनका जहाज उलटकर नष्ट हो गया। यह जहाज जो सामने आ रहा था और जिसकी टक्कर बचाने के लिए मल्लाह आतुरतापूर्वक प्रयत्न कर रहे थे, यहाँ यह कौन था, कहाँ का था, ठीक सामने टकराने जैसी स्थिति में क्यों हो रहा था, उसके चालक उसे बचा क्यों नहीं रहे थे, वह पीछे से कहाँ चला गया आदि प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिले और यह मान लिया गया कि संभवतः वह मल्लाहों की आंखों का भ्रम था। वस्तुतः उस प्रकार के जहाज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। जांच कमेटियों की रिपोर्ट में डूबने वाले और न डूबने वाले जहाजों तथा मल्लाहों की ऐसी अनेक गवाहियां हैं जिन्होंने समुद्र की सतह पर ऐसे जहाज देखा जिसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सका। रिपोर्टों में उसे भ्रम बताकर जांच पर पर्दा डाल दिया गया, पर उन मल्लाहों और यात्रियों का समाधान न हो सका जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। भ्रम तो एक दो को हो सकता था, सारे मल्लाह और परियात्री एक ही तरह का दृश्य देखे, यह कैसे हो सकता है। रिपोर्ट अपनी जगह कायम रही और दर्शकों की मान्यता अपनी जगह। पीछे यह अनुमान लगाया गया कि डूबे हुए जहाजों के प्रेत अपने जीवन काल की आवृत्ति में समुद्र तल पर भ्रमण करते रहते हैं। यह उनका सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सघन ठोस तत्व तो नहीं होता, पर छाया आकृति ठीक वैसी ही होती है जैसा कि उनके जीवित काल में था। डूबे हुए जलयानों के प्रेत होते हैं। यह अनुमान आरंभ में उपहासास्पद भी माना गया था। पीछे उनके प्रमाण इतने ज्यादा मिलते गए कि उस मान्यता को एक विचारणीय शोध विषय माना गया। अभी भी मृत जलयानों का प्रेत रूप में जीवित रहना किसी प्रमाणिक कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उस मान्यता को भ्रम स्तर पर ही रखा गया है। फिर भी शोधकर्ताओं को स्वयं इस निष्कर्ष से संतोष नहीं हुआ है। वे यह कहते रहते हैं कि उपलब्ध प्रमाण साधन अपर्याप्त हो सकते हैं और भविष्य में कोई ऐसे उपकरण या सिद्धांत निकल सकते हैं जो इन बहुचर्चित प्रेतों के संबंध में कुछ अधिक संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत कर सके। निर्जीव पदार्थ के भी प्रेत होते हैं। इस संदर्भ में समुद्री इतिहास के बाद स्थल इतिहास की भी एक कड़ी आकार और भी जुड़ जाती है। रेल दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के अनेक ऐसे बयान हैं जिनमें उन्होंने सामने से धड़धड़ाती हुई एक रेलगाड़ी आती देखी और उसकी टक्कर बचाने का प्रयास करते हुए
कड़ा ब्रेक लगाने में उनका इंजन उलट गया, अथवा वे हतप्रभ होकर अपना संचालन संतुलन खो बैठे। सामने से रेल क्या थी, कहाँ से आई थी, इसका कोई प्रमाण न मिला तो इसे ड्राइवरों की मनगढ़ंत रहकर उपेक्षित कर दिया गया। पर ऐसे घटनाक्रम अनेकों थे जिनमें टक्कर से दुर्घटना अथवा बचाव के लिए किए गए खतरनाक प्रयासों का पता चलता था। प्रमाणहीन बात तो माना कैसे जाए, और इतने लोग अकारण भ्रम फैलाते थे, यह भी कैसे गले उतारा जाए। अंततः अनुमानों की श्रृंखला इस तरह से भी जुड़ी कि जिस तरह डूबे हुए जलयानों के प्रेत समुद्र की सतह पर घूमते पाए जाते हैं, उसी प्रकार दुर्घटना में ग्रसित रेलों के भी प्रेत हो सकते हैं, और उनके दृश्य देखकर सामान्य बुद्धि का ड्राइवर उन्हें एक यथार्थता मान सकता है। पदार्थ का प्रेत प्रति पदार्थ, विश्व का प्रेत प्रति विश्व छाया पुरुष की तरह साथ साथ विद्यमान रहता है। उनकी चर्चा विज्ञान जगत में इन दिनों प्रमुख चिंतन का विषय बनी हुई है। मनुष्य का प्रेत होता है, यह भी जाना और माना जा रहा है। अब यह नया तथ्य सामने आया है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के, महत्वपूर्ण पदार्थों के और प्रचंड संकल्प सत्ताओं के भी प्रेत हो सकते हैं। स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म का अस्तित्व बना रहता है। इस सूक्ष्म का गहन अन्वेषण हो सके तो हमारे ज्ञान विज्ञान में एक नई वस्तु अति महत्वपूर्ण कड़ी रहे थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं का चतुर्थ खंड, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत भाग 2। जल्द ही मैं पंचम खंड पर काया प्रवेश की शक्ति सामर्थ्य के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।